तो मेरी बात सुननी। आहना से उठा भी नहीं जा रहा था। उसके कंधे पर जलन बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया और कुछ नौकर अंदर आए। उनके हाथों में काफी दवाइयां, फल, खाना और शॉपर्स थे। आहना ने देखा कि एक डॉक्टर भी उनके साथ थी, जो अब आहना के पास बैठ गई थी। डॉक्टर ने कहा, मैम, आपके कंधे पर कुछ चोट लगी है। मुझे सर ने तुरंत फोन करके बुलाया है। प्लीज आप चेक करने दें। आहना ने तभी गुस्से में कहा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और खुद का ख्याल रख सकती हूँ, जाओ यहाँ से। वो डॉक्टर थोड़ी परेशान होकर बोली, मैम प्लीज, सर हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा है कि आप कितना भी मना करें, लेकिन उन्हें चेक करके जाना है। आहना को उस डॉक्टर की हालत अपने जैसी लगी और वो उसकी बात मानकर अपने कंधे पर दवाई लगवाने लगी। आहना ने डॉक्टर द्वारा बताई गई मेडिसिन भी ले ली। आहना सोचने लगी, ये कहता है कि इसे मुझसे नफरत है, लेकिन मेरी हल्की सी चोट देखकर इसने डॉक्टर ही घर भेज दी। तुम्हारा भी कुछ समझ नहीं आता अर्जुन। डॉक्टर चली गई। अब एक औरत जो दिखने में घर की पुरानी नौकर लग रही थी, आहना को खाना देकर बोली, बेटा कुछ खा ले। आहना मना कर रही थी। उस औरत के बार बार कहने पर भी आहना नहीं मानी। तब वह औरत आहना को अर्जुन के बारे में समझाकर और खाना खाने की विनती करके चली गई। आहना ने गुस्से में सारा खाना फेंक दिया। अर्जुन उसकी ये हरकत अपने सीसीटीवी में देखकर गुस्से में चाबी उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। अर्जुन गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अर्जुन बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था। अर्जुन को उन नन्हे बच्चों के चेहरे याद आ गए जिनको उसने तड़पता हुआ देखा था। तभी गाड़ी झटके से मेंशन के सामने रुकी और अर्जुन गुस्से से बाहर निकला। घर के सब नौकर अर्जुन को देखकर थोड़ा सा घबरा गए थे। अर्जुन अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया। आहना अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। अर्जुन सीधा बेड के पास जाकर आहना को देखने लगा और उसका हाथ पकड़कर झटके से खड़ा कर दिया। अर्जुन ने गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का? मैं दिखाता हूं तुम्हें, अभी सही हो जाओगी। आज के बाद 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। आहना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के मुंह पर मारा। आहना ने गुस्से से कहा, मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी हद और अपनी औकात मत भूलो। मैं अभी तक सब झेल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अबला नारी हूँ और तुम्हारी बातें सर झुकाकर मान लूंगी। तुम भूलो मत, आहना राठौड़ से बात कर रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पर आकर यहाँ रहूंगी? बहुत हो गया तुम्हारा, मुझे अभी मेरे। आहना की जुबान उसके मुंह में ही थी। तभी अर्जुन ने उसको अपने करीब किया, उसकी कमर को पकड़ा और उसके मुंह के पास जाकर गुस्से में बोला, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने अर्जुन सिंह को थप्पड़ मारा है। अर्जुन ने सख्ती से कहा, और तुम 100 जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी कि आज तुमने क्या हरकत करी है। आहना ने डरकर अर्जुन को देखा और पूछा, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन प्लीज, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूं उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी? अर्जुन आहना के पास जाकर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब एक शब्द नहीं। अर्जुन ने कहा, जानती हो, जो खाना तुमने बर्बाद किया है उसके लिए लोग भूखे रहते हैं, तड़पते हैं, और उस खाने को हासिल करने में उन्हें कितना वक्त लगता है। आहना गुस्से से बोली, देखो तुम जो भी हो, मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं नहीं जानती तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अर्जुन आहना से थोड़ा दूर हुआ और उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। उसने पूछा, सीरियसली, तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, ओह नो मिस ठाकुर, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। आहना नफरत से चीखनी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुनकर आहना एकदम डर गई। आहना ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो तुम? देखो प्लीज, मेरे पापा को कुछ मत करना। आहना ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पापा से प्लीज दूर रहना। देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पर मत जाओ प्लीज। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अर्जुन ने उसे ताना मारा, तुम कितनी मासूम हो ना, मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे पापा को कैसे जानता हूँ? मुझे क्या नहीं पता मिस आहना राठौड़, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप हैं, सब कुछ जानता हूं मैं। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पर मेरी नजर थी और है और रहेगी। अर्जुन ने बात बदलते हुए कहा, खैर ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। अर्जुन ने आहना को उसके पापा का फोटो दिखाया और प्यार से बोला, चलो बताओ कौन है ये? आहना गुस्से से चीखी, मैं कैसे जानती होंगी, मैंने पहली बार देखा इनको। अर्जुन ने चेतावनी दी, झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से, और अगर झूठ बोलोगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन की बात पर आहना डर गई और पूछा, क्या मतलब, कैसा अंजाम, क्या चाहते हो तुम? अर्जुन ने बिना किसी भाव के कहा, कुछ नहीं चाहता। आहना ने रोते हुए कहा, देखो प्लीज,
जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी, मेरे पापा को छोड़ दो। अर्जुन हंसकर बोला, आई लाइक इट, नाइस, समझदार लगती हो काफी। अर्जुन ने कहा, ठीक है, लो ये वाइन रखी है, ये पियो। अर्जुन जानता था आहना ऐसा नहीं करेगी। उसने ये सिर्फ डराने के लिए बोला था। अगर आहना ये वाइन पी भी लेती तो शायद नशे में ही सही अर्जुन के सवाल का जवाब देती, जिसके लिए वो तड़पा था। लेकिन आहना ने गुस्से में वाइन की बोतल उठाई और एक सांस में पी ली। अर्जुन हैरान होकर उसे देखता रह गया। आहना ने लगभग पूरी शराब की बोतल खाली कर दी और जल्द ही उसने 4 और बॉटल्स खत्म कर दी। अब आहना को नशा चढ़ने लगा था। उसके होश जा रहे थे और उसके पैर कांपने लगे थे। इससे पहले वो गिरती, अर्जुन ने उसे थाम लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि आहना सारी वाइन खाली कर देगी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था और जैसा उसने चाहा था वैसा ही हो रहा था। अर्जुन ने आहना को गोद में उठाया और नीचे ले जाने लगा। वो आहना को मेंशन से बाहर गाड़ी में ले गया और उसे आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी कहीं ले जाने लगा। आहना ने टूटी फूटी आवाज में पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? तभी अर्जुन ने आहना की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, बेबी, मुझे तुम्हारी लाइफ नरक बनानी थी और वो मैं करके रहूंगा। ये कहकर अर्जुन ने एक जगह गाड़ी रोकी और आहना के थोड़े से कपड़े जानबूझकर फाड़ दिए। अर्जुन ने गुस्से में कहा, अर्जुन सिंह, किसी को उसकी इजाजत के बिना नहीं छूता, तुम्हें भी नहीं छुएगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। आहना अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन पूरे होश में सब कर रहा था। उसने गाड़ी एक घर के सामने ले जाकर रोकी जिस पर डॉक्टर आहना राठौड़ लिखा था। गाड़ी से उतरकर वो आहना को गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने डोरबेल बजाई तभी आहना की माँ ने दरवाजा खोला। आहना की माँ पहले ही उसकी फिक्र में परेशान हो रही थी क्योंकि आहना का सुबह से कुछ पता नहीं था। आहना की माँ ने दरवाजा खोलकर चिल्लाकर कहा, बेटा आ गई तू? लेकिन वहां आहना बेहोश पड़ी थी और अर्जुन गायब था। आहना की माँ जोर से चीखी, तभी उसके पापा आ गए। आहना को देखकर उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी हालत देखकर वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये सुबह आहना की जिंदगी की मनहूस सुबह थी। हर सुबह आहना के घर में उसके पापा की आवाज गूंजती थी, लेकिन अब उसके पापा कोमा में जा चुके थे। आहना सर पकड़े बैठी थी। तभी आहना की माँ उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, अरे मुझे क्या पता था, मैं अपने घर नागिन को पाल रही हूँ। तू मनहूस अपने बाप को ही खा गई। क्या जरूरत थी इतना नशा करके जाने की, जो काला मुंह करके आ गई? पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और आज ये हरकत कर दी तूने। तेरा बाप तेरी वजह से कोमा में है। आहना लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से झर-झर आंसू बह रहे थे। तभी आहना अपने पापा के पास गई और जैसे ही वो उनके पास बैठी उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी माँ चीखी, सुना नहीं तूने? तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है। अपने माँ पापा से दूर होने के बाद क्या करेगी आहना? क्या आहना अर्जुन से इसका बदला लेगी? दोनों की कहानी क्या मोड़ लेगी? जानना चाहते हैं सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए लव स्टोरी ऑफ अ माफिया किंग सिर्फ प्रतिलिपि